हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्जाम काफी नजदीक है, इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है, किस किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वो है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से कोई एक सही होगा। क्या पूछा गया है, तो किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा आपको सब चेक करके देखना है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 12/7, दूसरा ऑप्शन जो है वो है 25/42, तीसरा ऑप्शन जो है वो है 13/40, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा 2/27। तो आपको क्या करना है, इसमें से दशमलव प्रसार शांत वाला देखना है। तो दशमलव प्रसार शांत कब हम लोग चेक करते हैं, उसके लिए आसान तरीका क्या है कि आपको किसी भी भिन्न के हर को देखना पड़ता है। हर अगर 2 और 5 के मल्टीपल में ही रहे, अगर इसका फैक्टराइजेशन करें और इसका फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 ही आए तो वो शांत दशमलव होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए, उसमें से किसी एक को सही चुनना है। सबसे पहले आपको करना है कि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में, न्यूनतम फॉर्म में आप इसको लाएंगे तो 12/7 से कटेगा नहीं, अपने न्यूनतम रूप में ही है। तो इसीलिए 7 का जो फैक्टराइजेशन होगा 7 ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो ये तो एक शांत दशमलव नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखेंगे 25/42, ये भी 25 और 42 एक दूसरे से नहीं कटने वाला है। और 42 जो इसका फैक्टराइजेशन में हम देख पा रहे हैं कि 2 गुना 21 आ रहा है, यानी कि 7 इसमें भी रहेगा। 2 5 के अलावा भी कोई नंबर इसमें आ जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है वो है बटे में 40। हर आपको सिर्फ देखना है। ठीक है, सबसे पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, फिर नीचे वाला जो संख्या है हर, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे 40 है, 40 को जब आप तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 1 के रूप का है, यानी कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है, इसीलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा 13/40। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपको बहुत सारे एग्जांपल दिया होगा, आपको बताना है कि कौन सा अपरिमेय है। तो जो पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का वो है √1.44। बी ऑप्शन जो है वो है -√0.64। सी नंबर जो है वो √9/27 और डी जो है वो √100 है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चुनाव करना है अपरिमेय संख्या का। तो देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला जो संख्या है √144, पॉइंट है 2 डिजिट से पहले। तो 144 का क्या होता है, 12 होता है। तो ये जो √100 से जब हटाएंगे तो 1.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 1.2 एक क्या है, शांत दशमलव है। और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, तो इसीलिए ये परिमेय है। हमको चुनाव करना है अपरिमेय का। अगला जो बी नंबर है वो माइनस का माइनस रहेगा और √0.64 यानी कि 0.8 इसका आ जाएगा। ये भी शांत दशमलव है और शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। सी में हम देखेंगे कि 9 का जो है वो 3 हो जाएगा और 27 का 3√3 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3। तो देखिए ये जो है अपरिमेय संख्या है। 1/√3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको चुनना था अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, √9/27। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में मददगार साबित होंगे और इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का तीसरा जो प्रश्न मैंने चूज किया है वो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। √2 और √3, सॉरी यहां पे √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या का चुनाव आपको करना है। तो ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पे। पहला जो ऑप्शन है वो है 0.9, दूसरा जो ऑप्शन है 2, तीसरा जो ऑप्शन है 1.6 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 1.8। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है एक परिमेय संख्या जो √2 और √3 के बीच हो। तो हम लोग जानते हैं √2 का मतलब 1.41 होता है और √3 का मतलब 1.73 होता है।
तो वैसे संख्या का चुनाव करना है जो 1.41 से बड़ा और 1.73 से छोटा हो। तो वो कौन सी संख्या होगी? तो 0.9 नहीं होगी, 2 नहीं होगी, 1.6 बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1.41 और 1.73 के बीच में 1.6 आता है, इसीलिए ऑप्शन सी 1.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। 32 पर पावर 3/5, इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर बताना है आपको। इसमें ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको सॉल्व करेंगे। 32 पर पावर कितना है? 3/5। तो 32 पर पावर 3/5 का मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 32 उसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार, ठीक है ना। तो 5 बार 2 गुना 2 गुना इस तरह से आपको लिखना है और पावर में 3/5 है। आगे इसको बढ़ाएंगे हम, तो 2 5 बार लिखा हुआ, इसीलिए 2 पर पावर 5 और फिर से जो ऊपर में पावर है वो तो रहेगा ही। अब हम देख पा रहे हैं किसी संख्या के ऊपर में पावर है और फिर से उस पर पावर है, तो पावर के ऊपर में पावर अगर रहे तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहां पे 2 पर पावर 5 इंटू 3/5 हो जाएगा। तो 5 कैंसिल हो गया, 2 पर पावर 3 यानी कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 8, जो भी ऑप्शन 8 है वो करेक्ट हो गया। इस तरह से और एक क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम लोग इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, छोटा छोटा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब हम लोग देखेंगे पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। 5 नंबर जो प्रश्न है वो है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो आप लोगों को पता होगा, बहुपद पहचानने आप लोगों को आता होगा कि जो भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो है उसको देखना पड़ता है, चर के पावर में ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, भिन्नांक नहीं होनी चाहिए। इस सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। और जो चर राशि होगा एक्स वाई जेड वो रूट में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से बता सकेंगे कि बहुपद है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन 5 का जो है वो है 9x²। तो आपको क्या बताना था? बहुपद नहीं है। तो ये तो बहुपद है क्योंकि x पर पावर 2 है, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो पावर में अगर पूर्ण संख्या रहे तो वो बहुपद होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, y² - 7, ये भी बहुपद है। ऑप्शन सी देख लेंगे हम लोग, x + 1/x। तो देख लीजिए यहीं पे आपका आंसर मिल गया, x + 1/x। तो x + 1/x जो है, जैसे ही x को ऊपर लाएंगे तो उसका पावर -1 होगा। और मैंने पहले ही कहा था कि बहुपद में चर राशि का पावर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए बहुपद x + 1/x नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा है और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, और प्रत्येक दिन हम लोग 2-3 वीडियो 4 वीडियो करके बनाएंगे और देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।